महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के हालिया बयान को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब इस विरोध की आंच एक व्यक्ति की जान पर भी पड़ती दिखाई पड़ी है। बता दें कि पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में मनसे के 19वें स्थापना दिन पर राज ठाकरे ने महाकुंभ और गंगा को लेकर विवादित बयान दिया, जिसका विरोध सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जोरों से चल रहा है। उसी क्रम में वसई विरार के रहने वाले समाज सेवक हेमंत मातवनकर ने भी राज ठाकरे के बयान का खुलकर विरोध कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मणिकपुर पुलिस स्टेशन में राज ठाकरे के खिलाफ लिखित में शिकायत पत्र भी दे डाले हैं। शिकायत पत्र देने के बाद मनसे के कई नेताओं का धमकी भरे फोन कॉल्स भी हेमंत मातवनकर को आ चुके हैं, जिसकी शिकायत भी पुलिस स्टेशन में की गई है। हेमंत मातवनकर अपनी जान की परवाह किए बिना धार्मिक आस्था का अपमान करने वाले राज ठाकरे का खुलकर विरोध कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बता दें कि कहीं ना कहीं हेमंत मातवनकर के जान माल का खतरा आज भी बना नजर आ रहा है। आइए देखते हैं इस विषय पर हेमंत मातवनकर ने क्या जानकारी दी है। हेमंत जी, आपसे ये पूछना था, आपने कुछ राज ठाकरे के खिलाफ कोई लेटर दिया है पुलिस स्टेशन में जी। क्या था मैटर, क्या इशू क्या था वो? मैटर ऐसा था ना सर, पुणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वर्धापन दिन था। वर्धापन दिन मतलब एनिवर्सरी, तो शायद 18वीं या 19वीं एनिवर्सरी थी उनकी, संडे को 9 तारीख को। तो 9 तारीख को उन्होंने मतलब उनका पहले हिंदुत्व के बारे में, उनके कोई तो मंत्री थे, उन्होंने उसके बारे में अच्छा खासा जानकारी दिया। मगर बाद में आए हमारे राज साहब, जिनका 17-18 मिनट का कुछ तो भाषण है। तो 17-18 मिनट के भाषण में पहले 15 दिन तो बहुत अच्छे, 15 मिनट तो अच्छे चले, मगर लास्ट के 3 मिनट में वो इतने जोश में आ गए, आवेश में आ गए कि उनको शायद एहसास नहीं था कि वो भी एक हिंदू है। और मजाक करते करते उन्होंने हमारे महाकुंभ का भी मजाक उड़ा दिया, जो 144 साल में एक बार आता है। 12 साल में कुंभ आता है और 144 साल में महाकुंभ आता है। उसके बाद उन्होंने गंगा जल का भी मजाक उड़ा दिया। उसके बाद हमारी भक्ति को, हम जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, हमारी श्रद्धा रखते हैं, उसको अंधश्रद्धा का लेबल लगा के साइड पे हो गए। तो ये चीज मेरे को कहीं तो खटकी। मैं बोला ये कुछ तो गलत हो रहा है, वी शुड रेज अ वॉइस अगेंस्ट दिस। तो मैं जिस पक्ष में हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल में है हमारी जो संगठन है, उसमें मेरे जो जिन्होंने मेरे को अपॉइंट किया अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल में, मेरे को पालघर जिला अध्यक्ष का मेरा पद है। तो मैंने उनको फोन किया, दादा ये जो हो रहा है गलत है, मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो दादा ने बोला ओके हेमंत, तुझे क्या लगता है क्या करना चाहिए? मुझे पत्र डालना इसके विषय में, तो डाल दो, कोई नहीं, बस दैट्स इट। क्या बोला, क्या था उन्होंने? इसे क्या आपको उसमें क्या बुरा क्या लगा? ये देखो, ये पत्र के अंदर ना मैंने हर एक चीज डिटेल में लिखी हुई है। हाँ, तो आप लोग इतना पाप करते क्यों हो जो आपको गंगा में धोने को जाना पड़ता है? ये सब मराठी में था, मैं अभी इसका हिंदी अनुवाद करता हूँ। उनके खुद के कार्यकर्ता बाळा नांदगावकर ने उनको एक इसमें जो बोलते हैं कमंडलू में, उनको आस्था से, प्यार से, विश्वास से उनको गंगा जल दिया था। तो गंगा जल का अपमान करते हुए हर मेरे को ये गंगा जल मतलब मेरे को पानी नहीं चाहिए। वो बोलते हैं उधर कोई तो कुछ कर रहे हैं और इधर मैं पी रहा हूँ। मतलब इट वॉज वेरी इरिटेटिंग। और अगर आप उसका और वीडियो देखेंगे ना, तो औरतें ऐसा ऐसा रगड़ रही है, ऐसा लिटरली वीडियो दिखा रहा है। अरे यार, व्हाट आर यू शोइंग, व्हाट आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट, आर यू इंसल्टिंग हिंदुइज्म? जो हम लोग करते हैं, अरे हम तो बाथरूम में भी ऐसे ऐसे रगड़ते, मगर वो दिखाना जरूरी है। तो ये चीज उन्होंने दिखाई स्टेज पे, और वहां पे तालियां बजाने वाले सब महान महारथी, उन सबको मेरा सलाम है कि उनमें से अगर एक भी मर्द, एक मर्द, ज्यादा नहीं, उधर कम से कम 1000-1200 मर्द रहेंगे, मगर एक ही मर्द, सच्चा मर्द अगर खड़ा रह के बोलता, साहेब तुम्ही जे बोलताय ना धर्माविरुद्ध बोलताय, प्लीज असं बोलू नका, आमच्या आस्थेला ठेस पोचते, सिर्फ इतना बोल देता था ना, राज साहब का भी इज्जत रह जाता था और उस बंदे का भी इज्जत बढ़ जाता था। मगर सब ताली बजाने में मग्न थे। व्हाट वेरी, मतलब मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे। वो सिचुएशन जब मेरे सामने आती है ना, और ये न्यूज एक गैर हिंदू बड़ा चढ़ा के बता रहा है, और एक गैर हिंदू बता रहा है ना, वो मुझे ज्यादा खटका कि गैर हिंदू लोगों को ये पॉइंट मिला बताने को कि देखो इनके धर्म का, इनके ही धर्म का आदमी मजाक उड़ा रहा है। तो आपको क्या लगता है अभी एफआईआर होना जरूरी है? क्या एफआईआर के लिए दिया आपने, क्या करने के लिए दिया? नहीं, अरे यार, राज ठाकरे की ये मेरे मन में बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। उनके पक्ष में तो एक्चुअली मनसे की जो पहचान है वो हुई नितिन नांदगावकर जी की वजह से। मनसे कोई नहीं पहचानता था। जब से नितिन नांदगावकर सच्चाई के लिए, लोगों के लिए लड़ने लगे, उसके बाद मनसे पक्ष अस्तित्व में, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज माय पर्सपेक्टिव, ये मेरा पर्सनल व्यू है, किसी के कहने पे नहीं बोल रहा हूँ। मगर आज नितिन नांदगावकर मनसे में है क्या? नहीं। वो शिवसेना भवन में बैठते, उबाटा गट में, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गट में क्यों है? उसका अध्ययन, उसका आत्मचिंतन करने की मनसे को बहुत जरूरत है। एक जमाने में 13 आमदार उनके चुन के आए थे, आज एक भी चुन के नहीं आ रहा। क्यों आ नहीं रहा है?
उसके ऊपर उनको मनन चिंतन करना चाहिए। हम लोग रिटर्न लेटर पे आते हैं सर हाँ अभी। जी, हाँ जी, हाँ जी। हेमंत जी, मेरे को एक चीज बताइए, अभी जो लेटर आपने डाला है, तो लेटर का डालने का उद्देश्य क्या है? हाँ, उद्देश्य यही था ना कि आई जस्ट वांट, जैसे उन्होंने पब्लिकली हिंदुत्व के लिए हमारे भक्ति का मजाक उड़ाया, गंगा जल का, गंगा मैया का मजाक उड़ाया, उसके लिए वो सिर्फ एक माफी मांगे, पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले और एक माफी मांगे, बस दैट्स इट। आई डोंट वांट टू बी, उनको फांसी होनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होने चाहिए, उनका मुकदमे चलने चाहिए, नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ दैट। मेरे को सिर्फ उन्होंने प्लीज सिंपल सॉरी की माझ्यामुळे लोकांची भावना दुखावल्या त्याबद्दल मी क्षमस्व आहे, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। तो आपको क्या लगता है कि उनको अगर बोलेंगे ऐसा तो वो बोले माफी मांगेंगे? आपको लगता है ऐसे? आई डोंट नो, आई एम गोइंग टू गो लीगली, मैं लीगली जाने वाला हूँ। तो इसमें आपने रिक्वेस्ट किया एफआईआर करने के लिए, क्या किया आपने? मैंने बोला कायदेशीर कार्रवाई की कायदेशीर कार्रवाई। तो जो देखो, आई एम नो वन टू डिक्टेट पुलिस कि उसके ऊपर एफआईआर करो या फिर उसको अरेस्ट करो या फिर XYZ करो। पुलिस को खुद को डिसीजन लेने दो कि इससे क्या होता है। मेरे को ऑलरेडी पहले 2 एफआईआर हो चुके हैं जो मैंने नहीं किया। अभी वो एफआईआर किस बेसिस पे की है या किस दबाव पे की है मुझे नहीं पता। तो ये जो लेटर आपने डाला है, इसके बाद कोई फोन कॉल या थ्रेट कॉल्स या कोई आपको आके मिले इसके बारे में कि आपने क्या डाला है, ऐसा कुछ पूछने के लिए किसी की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ जी, देखो आप देख सकते हो मेरे सीने पे 2 बैजेस लगे, एक है नाथ ब्रह्म का मेरे क्लिनिक का और एक है बहुजन विकास आघाड़ी का। तो बहुजन विकास आघाड़ी एक सेक्युलर पक्ष है जिसके अंदर मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ और मुझे उसका गर्व है। तो मेरे पक्ष को मेरे से कोई तकलीफ नहीं है। जब पक्ष को मेरे हिंदुत्व से और मुझसे तकलीफ होगी तब देखा जाएगा मेरे को क्या जाना है। दूसरी बात, आपने पूछा ये डालने के बाद कुछ थ्रेट कॉल्स आए क्या? यस, डेफिनेटली मुझे एक थ्रेट कॉल्स आया। अमित नारकर करके बंदे का नाम है और ये उसकी एफआईआर कॉपी है। वो देखो, अभी जब इतने बड़े व्यक्ति पे मैं हाथ डालूंगा तो डेफिनेटली उसके जो मतलब आगे अगली पीढ़ी है उनको तकलीफ पहुंचेगी। तो आए, मेरे को बहुत सारे उल्टे सीधे बात किए, संभाषण किए और ऑडियो है मेरे पास, रिकॉर्डिंग किया है मैंने, और मैंने जिसको भी भेजना भेजे और उसको भी अच्छे खासे प्रसाद मिले उसके,